सम्राट अशोक मौर्य वंश के शानदार राजा भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। उनकी कहानी न केवल एक महान शासक की है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की भी है जिसने अपने जीवन में अद्वितीय परिवर्तन किया। भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक माने जाने वाले अशोक के राज में शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक चमक का एक महत्वपूर्ण युग था। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और एक समृद्ध और संगठित समाज का निर्माण किया। एक क्रूर विजेता से शांति और अहिंसा के दयालु समर्थक के रूप में उनका परिवर्तन आज भी कई पीढ़ियों को प्रेरित करता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अशोक की विरासत प्राचीन भारत की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनके द्वारा स्थापित स्तंभ और शिलालेख आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं और उनके संदेश को दुनिया भर में फैलाते हैं। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए उनके शिलालेख न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के उनके दृष्टिकोण के कालजयी प्रमाण हैं। इन शिलालेखों में उन्होंने अपने शासन के सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। अशोक का जीवन और उनकी शिक्षाएं आधुनिक दुनिया में भी गूंजती हैं। नेतृत्व, करुणा और शांति की खोज में बहुमूल्य सबक देती है। आज भी कई नेता और समाज सुधारक अशोक के आदर्शों से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। भारतीय ध्वज पर अशोक चक्र उनके आदर्शों और शिक्षाओं का प्रतीक है, जो आज भी भारतीय समाज में गहराई से निहित है। अशोक के सिद्धांतों ने न केवल प्राचीन भारत को आकार दिया, बल्कि आधुनिक भारत की नींव भी रखी। अशोक का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने वैश्विक शांति आंदोलनों को भी प्रेरित किया। उनके सिद्धांतों और शिक्षाओं ने दुनिया भर में शांति और अहिंसा के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अशोक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। उनके पिता बिंदुसार ने साम्राज्य के क्षेत्रों का और विस्तार किया। अशोक का प्रारंभिक जीवन उनके सैन्य प्रशिक्षण और प्रशासनिक अनुभव से भरा था। उन्होंने शासक के रूप में अपने कौशल को निखारते हुए विभिन्न प्रांतों में वायसराय के रूप में कार्य किया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए एक संक्षिप्त संघर्ष के बाद अशोक गद्दी पर बैठे। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में अशोक ने अपने पूर्वजों की तरह एक विस्तारवादी नीति अपनाई। उन्होंने अपनी शक्ति को मजबूत करने और साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया। अशोक के जीवन और शासन को बदलने वाली महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध थी। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित कलिंग राज्य के खिलाफ एक विशाल सैन्य अभियान शुरू किया। कलिंग युद्ध एक लंबा और खूनी संघर्ष था, जिसके परिणाम स्वरूप भारी विनाश हुआ और जान माल का नुकसान हुआ। युद्ध की भयावहता ने अशोक को बहुत प्रभावित किया। अपने द्वारा फैलाई गई तबाही को देखकर अशोक को पछतावे और अपराध बोध का गहरा अनुभव हुआ। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और शांति का मार्ग अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अपने जीवन में एक गहरा परिवर्तन अनुभव किया। युद्ध की विभीषिका और हजारों निर्दोष लोगों की मृत्यु ने उनके हृदय को झकझोर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म में सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश की। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध और हिंसा से केवल विनाश और दुख ही होता है। वह बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए, जिसमें करुणा, अहिंसा और ज्ञान की खोज पर जोर दिया गया था। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं से शिक्षा प्राप्त की और बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया और ज्ञान की खोज पर जोर दिया गया था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपने जीवन और शासन का मार्गदर्शन करने वाले दर्शन के रूप में अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपने जीवन और शासन का मार्गदर्शन करने वाले दर्शन के रूप में अपनाया। उन्होंने अपने राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन में लागू किया। बौद्ध धर्म में अशोक का धर्मांतरण केवल एक व्यक्तिगत परिवर्तन नहीं था, बल्कि शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण में एक गहरा बदलाव था। उन्होंने अपने राज्य में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की। उन्होंने राज्य की नीति के एक साधन के रूप में हिंसा का त्याग कर दिया और खुद को सभी प्राणियों की शांति, सद्भाव और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया।
अशोक ने अपने राज्य में अस्पताल, शिक्षा संस्थान और धर्मशालाओं की स्थापना की। उन्होंने राज्य की नीति के एक साधन के रूप में हिंसा का त्याग कर दिया और खुद को सभी प्राणियों की शांति, सद्भाव और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने राज्य में अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों को लागू किया और खुद को सभी प्राणियों की शांति, सद्भाव और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। अशोक का यह परिवर्तन उनके राज्य और उनके लोगों के लिए एक नई दिशा का प्रतीक था। उन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पूरी तरह से अपनाया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का प्रयास किया। भाग 5, धम्म नीति, शांति और धार्मिकता के स्तंभ। अशोक के शासनकाल में उनकी धम्म नीति केंद्रीय थी, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित थी। अशोक के संदर्भ में धम्म में नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का एक समूह शामिल था, जिसके बारे में उनका मानना था कि वे व्यक्तियों और समाज के कल्याण के लिए आवश्यक थे। अशोक की धम्म नीति ने अहिंसा, सहिष्णुता, बड़ों के प्रति सम्मान और सभी जीवित प्राणियों के कल्याण को बढ़ावा दिया। उन्होंने शाकाहार के अभ्यास को प्रोत्साहित किया, मनुष्यों और जानवरों के लिए अस्पतालों की स्थापना की और यात्रियों के लाभ के लिए सड़कों, कुओं और विश्राम गृहों का निर्माण किया। भाग 6, अशोक के शिलालेख, नैतिकता के शिलालेख। पूरे साम्राज्य में अपनी धम्म नीति का प्रसार करने के लिए अशोक ने स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए शिलालेखों की एक श्रृंखला जारी की। विभिन्न भाषाओं और लिपियों में लिखे गए ये शिलालेख उनकी नीतियों और सिद्धांतों की सार्वजनिक घोषणाओं के रूप में कार्य करते थे। अशोक के शिलालेखों में कलिंग युद्ध पर उनका पछतावा, अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनके सामाजिक कल्याण के उपाय और धार्मिक सहिष्णुता और सद्भाव को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों सहित कई विषयों को शामिल किया गया था। भाग 7, समाज के प्रति अशोक का योगदान। अशोक के शासनकाल को समाज के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण योगदान द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसमें प्रशासन, कला और वास्तुकला और बौद्ध धर्म का प्रचार शामिल है। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, बुनियादी ढांचे में सुधार किया और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म के प्रति अशोक के संरक्षण से बौद्ध कला और वास्तुकला का विकास हुआ। उन्होंने कई स्तूपों, मठों और स्तंभों के निर्माण का काम शुरू किया, जिनमें से कई आज यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों के रूप में खड़े हैं। भाग 8, अशोक की विरासत, शांति और करुणा का प्रकाश स्तंभ। एक उदार और प्रबुद्ध शासक के रूप में अशोक की विरासत सदियों से चली आ रही है। उन्हें शांति, अहिंसा और धार्मिक शासन के अग्रणी के रूप में याद किया जाता है। उनकी शिक्षाएं और नीतियां दुनिया भर के नेताओं और विचारकों को प्रेरित करती रहती हैं। सहिष्णुता, करुणा और शांति की खोज पर अशोक का जोर आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 2 सहस्राब्दी पहले था। उनका जीवन और शिक्षाएं मानवता के लिए एक तेजी से परस्पर जुड़ी और संघर्ष से ग्रस्त दुनिया में कालातीत सबक प्रदान करती हैं। भाग 9, निष्कर्ष, अशोक की स्थायी प्रासंगिकता। सम्राट अशोक का शासनकाल शांति और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। उनके शासनकाल ने न केवल भारत के इतिहास को आकार दिया, बल्कि पूरी दुनिया में शांति और सहिष्णुता के संदेश को फैलाया। अशोक ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक क्रूर विजेता से एक प्रबुद्ध शासक तक की उनकी यात्रा उनके आत्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्षों को शांति, करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में समर्पित कर दिया। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान कई स्तंभ और शिलालेख स्थापित किए, जिनमें उनके धर्म और नैतिकता के संदेश अंकित थे। पीढ़ियों को एक अधिक न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि सच्ची शक्ति करुणा और सहिष्णुता में निहित है। अशोक के संदेश ने न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी गहरा प्रभाव डाला। अशोक की विरासत न केवल एक सम्राट के रूप में उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में है, बल्कि उनके द्वारा स्थापित नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों में भी है। उनके शिलालेखों में निहित संदेश आज भी हमें नैतिकता, सहिष्णुता और मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं, बल्कि शांति, सहिष्णुता और धार्मिकता की खोज के उनके स्थायी संदेश में भी है।
अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपने शासन के मूल में रखा। उनका जीवन और शिक्षाएं आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में काम करती हैं, जो हमें मानव परिवर्तन की क्षमता और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य को आकार देने में करुणा की स्थायी प्रासंगिकता की याद दिलाती है। अशोक का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति का आत्म परिवर्तन पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा बन सकता है, जो हमें मानव परिवर्तन की क्षमता और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य को आकार देने में करुणा की स्थायी प्रासंगिकता की याद दिलाती है। अशोक की शिक्षाएं और उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें यह याद दिलाते हैं कि शांति, करुणा और सहिष्णुता के सिद्धांत कभी भी पुरातन नहीं होते।